आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, हरियाणा की गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि, गुरु द्रोणाचार्य की भूमि के ऊपर विश्व शांति केंद्र का आज उद्घाटन हो रहा है। इस उद्घाटन अवसर पर भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धेय जैन मुनि पूज्य आचार्य श्री लोकेश जी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, कथावाचक परम पूज्य मोरारी बापू जी, आलोक ड्रोलिया जी, प्रकाश धालीवाल जी, डॉक्टर अनिल शाह जी, श्री अभय श्रीमाल जी, बिंदेश शाह जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका पूरे देश से आज इस विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का यह शुभ अवसर केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा स्थापित भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुझे आने का यहाँ अवसर मिला है। मैं इस पावन भूमि पर उपस्थित सभी महान संतों, पूज्य आचार्यों, विद्वानों, गणमान्य अतिथियों तथा श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज आप सबकी उपस्थिति में विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। यह एक भवन अथवा परिसर नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प साकार हुआ है। वह संकल्प जो अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा लिया गया है, वह महान संकल्प अहिंसा, करुणा और वसुदैव कुटुंबकम के आदर्शों को स्थापित करने का संकल्प है। यह संस्था पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी की दिव्य प्रेरणा से संचालित होगी, जिन्होंने अपने जीवन को अहिंसा और सद्भाव के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। आपका संदेश ही अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही जीवन है। आज न केवल भारत बल्कि पूरे संसार में प्रेरणा का ये स्रोत बन चुका है। आज के इस युग में जब दुनिया अहिंसा आंतक, जब हिंसा आंतक युद्ध और संघर्ष से जूझ रही है, तब अहिंसा विश्व भारती का यह प्रयास अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है। यह संस्था वर्षों से अहिंसा यात्रा, नैतिक शिक्षा, सद्भावना, संदेश
नशा मुक्ति अभियान और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। पूज्य संतों, भाइयों और बहनों, भारत की महान संस्कृति और परंपरा ने हमेशा शांति, सहिष्णुता और सद्भावना का संदेश दिया है। यह वह देश है जहां पर हर युग और हर काल में भगवान श्री राम और योगी राज श्री कृष्ण से लेकर महावीर, महात्मा बुद्ध और गुरु नानक देव जी जैसी महान आत्माओं ने इस पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है। उन्होंने पूरे मानव समाज को सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, दया, करुणा, परोपकार और मानवता का उपदेश दिया है। उन्होंने मानव जाति में अमन, चैन व शांति का वातावरण बनाने के लिए ऊंचे मानवीय आदर्शों की स्थापना की थी। उन्होंने अपना पावन शिक्षाओं से मानव मात्र को जीवन का सही मार्ग दिखलाया। उनकी शिक्षाएं व उपदेश आज भी समय की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। आज इस विश्व शांति केंद्र की स्थापना इन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह शांति केंद्र केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। एक ऐसी विचारधारा जो पूरी दुनिया को जोड़ने, मानवता को एक सूत्र में पिरोने, शांति व भाईचारे का वातावरण बनाने में के लिए कार्य करेगी। यह केंद्र न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रसार करेगा, बल्कि यह वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी शांति और अहिंसा पर अनुसंधान और संवाद का मंच बनेगा और अहिंसा और शांति पर इस स्थान पर शोध होगा। यहाँ पर वैश्विक स्तर पर संवाद के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। युवाओं और छात्राओं के लिए नैतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस पवित्र स्थान पर होंगे। नशा मुक्ति, मानसिक शांति और ध्यान साधना पर विशेष कार्यशालाएं इस पवित्र स्थल पर चलाई जाएंगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी का और हमारे लिए, ये हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का बात है कि आज भी भारत पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखा रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, पर्यावरण संरक्षण हो या वैश्विक महामारी से लड़ने के संकल्प भारत ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए काम में लिया हो। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के साथ समाज के हर वर्ग को एकजुट कर एक समरस समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि अहिंसा विश्व भारती संस्था और इसके सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने इस महान कार्य को संभव बनाया। यह विश्व शांति केंद्र भारत से पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि शांति केवल आदर्श नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। हम सब को मिलकर इस पवित्र स्थान से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अहिंसा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे। समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। अपने देश को और पूरी दुनिया को हिंसा और नफरत से
मुक्त करने का प्रयास हम मिलकर के करेंगे। यही भारत की परंपरा है, यही भारत की संस्कृति है और यही विकसित भारत की पहचान होगी। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर हमारे इस हरियाणा के गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि पर हमारे परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी प्रसाद और हमारे मोरारी बापू जी और हमारे परम श्रद्धेय लोकेश मुनि जी और हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति महोदय माननीय रामनाथ कोविंद जी आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से और हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।